ये देखिए कुछ लोग जो आए हैं कब्रिस्तान में। ये अपने देख सकते हैं कब्रिस्तान, ये कब्रिस्तान के ऊपरी साइड पे हम जा रहे हैं। वो देखें वो जा रहे हैं। ये भी काफी पुरानी कब्र दिख रही है। वो कुछ कब्रें तो ऐसी देखो। कब्रिस्तान में फिलहाल एक मस्जिद भी है जो आगे में दिखाई देगी। कुछ देखिए ये कब्रिस्तान की कुछ, जैसे हम बताए थे आपको, सब एक ही जगह है तो नजर आ रहे। देखो ये भी कब्र पे आयर लिखी हुई है। देखिए जी, आपको बताएंगे कब्रिस्तान कितना पुराना है, कितना। ये कब्रिस्तान की मस्जिद है। मस्जिद के अंदर जाने की दुआ है मोहताली और बाबा भी रहमती का। आपको हम इधर से लेके चलते हैं। क्या हाल है? ठीक है। ये तो बहुत पुरानी कब्र दिख रही है। जाली तो देखा ही नहीं मैं। इधर से आया, मैं यहाँ खड़े रहा। हाँ तो इजाजत हुई, कैसे लाई इससे पता भी थोड़ी साफ से। बहुत पुरानी कब्र दिख रही है। पता नहीं वो कैसे लाए, क्या लाए बेचारे, अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने। मैं अपना काम छोड़ के इधर अगरबत्ती लगाने आया था, चिराग जलाने आया। यहाँ पे जा रहा था मैं, वो वहीं पे। हाँ। पे जा रहा था, जाते जाते कहीं पर लौ लग गया, नहीं पता। पूरी सफाई कर दी दोनों को साफ। बहुत पुरानी कब्र दिख रही है ना। ये कब्रिस्तान कब का है चाचा? कितना टाइम पुराना है कब्रिस्तान? वो लिखे रहता है ना 1821। 1821 लिखे रहता है। वो मैं एक बार गूगल में देखा था ना, 1821 लिखा था। अरे जहाँ बड़े बड़े मतलब वली भी गड़े हुए हैं यहाँ पे। वही तो, ये सब वही है ना। अब ये सब देखो ना ऐसे। क्या कोई ऐसा इशारा हो रहा है? मैं आपके यहाँ से जा रहा हूँ और जाते जाते इशारा हो रहा बोले। यहाँ पे जाली दरगाह किसकी है? ये वाली किनारे वाली एक तो एजाज मौलाना की है ना। वो हबीब शाह है। हबीब शाह। हाँ, बाजू में वो
मौलाना एजाज की है। मौलाना एजाज। ये बड़ी वाली दादा पीर की है। दादा पीर। और ये है हनीफ बाबा की। हनीफ बाबा बुनियादी। और इधर में इधर भी है ना 2-3। इधर ये सब इनके बेड़े हैं। इनके फकीरों के। नहीं, ये बड़ी वाली जो है। हाँ हाँ, वही सब फकीरों की। ऐसा ही क्या? सब फकीर लोग हैं। तुम किसके मुरीद रह चुके हैं चाचा? मैं ताजुल औलिया। ताजुल औलिया। मुरीद आप भी हूँ। हाँ, मैं आप भी हूँ। मैं जुमेरात को बरोबर जाता हूँ। डेली मतलब जुमेरात को जाते हो? डेली जुमेरात। हाँ, जुमेरात को यहाँ से मैं दोबार पढ़ के निकल जाती हूँ। घर जाता, घर से। आपकी बैठक भी है क्या वहाँ पर? वहाँ पे ताजुल औलिया में? बैठक नहीं, बस जाने का, वहाँ नमाज वगैरह पढ़ने की, इच्छा की, दरूद खानी होती, दरूद खानी करने की, सलाम होता, सलाम पढ़ने के, फिर घर वापसी निकल जाने के 10-10:30 बजे वहाँ से। तुम बोल रहे थे ना 3 मजार में भी हमारी वो थी। 3 मजार में? हाँ, 3 मजार में थी ना वहाँ पे। बेटा कितने टाइम तक रहे तुम वहाँ पे? 2 साल रहा मैं। 2 साल? हाँ। अभी कौन 3 मजार में, कुछ आइडिया है? वो वहीं का नया बाजार पे। नया बाजार हमारे एरिया का है। हाँ, तुम्हारे एरिया के फूल वाले। फूल वाले? हाँ। वही लोग करते हैं। बहुत अच्छी दरगाह। हाँ, दरगाह तो सभी अच्छी रहती है चाचा। अपने अपने। हाँ, उसकी क्या करामत है वो? जैसे अम्मा की दरगाह की जैसे करामत है। वह सरकार की मुरीद है। वो अम्मा की दरगाह। हाँ हाँ, हर एक की करामत रहती है ना। हाँ, नहीं तो वो भारत सरकार की करामत है ना। वो कैसे जो कुंवारे थे ना। हाँ हाँ, कुंवारे है वो। तो बाबा जान के पास चले गए। हाँ, फिर वहीं से बाबा जान ने फिर नदी के पार लाए उनको। नदी के पार? नदी के पार 2-3 दरगाह है ना। अभी उधर हो गई है 2-3 पहले काफी लेती। कब्रिस्तान में भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े 2-3 है ना। कब्रिस्तान बहुत वलियों का गढ़ है। वलियों का गढ़ है। इतने साल से आप रह रहे हैं, आपको तो पता चला ही होगा चाचा। पता है क्या करते? हाँ, पता तो था भाई। हाँ, जैसे आप देखे हुए हैं किसी को? हाँ, मतलब एक्चुअलिटी में देखे हुए क्या? सामने देखे हुए। जैसे मेरे ख्याल से तो एजाज मौलाना ज्यादा पुराने नहीं है ना? इनकी बशारत है। हाँ, इनकी बशारत है। आपको चप्पल से रोको करके। ऐसा है क्या? हमने खास बताया। एजाज मौलाना सपने में भी आते क्या आपके? ख्वाब में क्या है? ख्वाब में आते। तो आप इतनी मेहनत करते हो, चप्पल से आपको पता है क्या एजाज मौलाना का इंतकाल कब हुआ? अभी अभी तो हुआ है ना शायद। हाँ, काफी साल कम से कम 60 साल है। मतलब हमारे पहले ही हो गए। 60 साल है। आप थे जब? ना, यहाँ पे थे? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं थे। मैं गाड़ी चलाता। गाड़ी उनके मैयत में था ना। हाँ, काफी पब्लिक होगी। पब्लिक आज तक भी कामती शहर में ऐसी पब्लिक नहीं है। एजाज मौलाना आज तक किसी नेता के इसमें नहीं। हाँ, कामती से लेके यहाँ तक लोगों को खंडा देने को नहीं मिला। 4 घंटे पूरा कामती शहर बंद। जब इंतकाल हुआ था तो इनकी क्या करामत है? करामत क्या है मौलाना की? हम ठीक है। बहुत बड़े आलिम थे, शायरी थे, मुशायरे करते थे। मुशायरे करते थे? अरे बहुत बड़े इंसान। हाँ, उनकी तो बात ही नहीं आती थी। हाँ, कोई मौलाना। हाँ,
यहाँ सब अब वो ऐसे मौलाना उनकी बातें नहीं नहीं कि जो लोग देखा जाता है ना, कई लोग जैसे आप देखे हुए क्या गोबर खो मौलाना ना, आज भी अच्छे भी मौलाना है तो अच्छा। आपको देखो बस वो अपनी मतलब नहीं, जिसको देखो अपनी मतलब क्या है मौलाना किसको बोलते हैं। अरे दीन का मौलाना बना है तो उसको तो कोई फिक्र नहीं होना चाहिए। हाँ, उसको तो बस ये होना चाहिए अल्लाह के दीन में मैं निकला हूँ, बस मुझे दीन को संवारना, उसको मौलाना बोलती है। ये तो पेटी संवार रहे, किसको कुछ बोल दे रहे, किसको कुछ बोल दे रहे, किससे कुछ ले ले रहे, किससे कुछ ले ले रहे, हराम है हलाल है, तो पहचान ही नहीं रही। नहीं, कयामत से पहले जो रहेगा ना दौर, तो हराम हलाल की पहचान भूल जाएगा, लोग सूद खाना शुरू कर देंगे। वही बोल रहा ना, वही हो गया ना यहूदी का क्या नसारा था पीर नबी के टाइम। यहूदी का नसारा तो वही था ना, दाऊद अलैहिस्सलाम के टाइम नसारा क्या था, वही तो था ना, माल का सिर्फ तो हमको माल होना। तो कयामत से पहले ऐसा होगा। वो ठीक है, आपकी बात सब सही है, मैं जान रहा ना सर, लेकिन ऐसा है आपने कयामत का सिलसिला एकदम मुकर्रर नहीं किया है। अच्छा नहीं है, हमारे नबी जब पैदा हुए ना तो अब उसके बाद कयामत आएंगी। एक नहीं है, ये कयामत ऐसी चाहते रहेंगे कि लाखों लोग जाएंगे, कि करोड़ों लोग जाएंगे। आज देखो फिलिस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, अरबों में क्या हो रहा है, कितनी पब्लिक जा रही है, पता है क्या तुमको? नहीं है। हाँ, कितने लोग जा रहे हैं ये बताओ? कई हजारों लोग मर जा रहे हैं। नहीं तो वो केयर नहीं कर रहे ना लोग एक दूसरे की, इसलिए। तो मैं क्या बोल रहा, कयामत किसको बोलते हैं? कयामत इसी को बोलते हैं। कयामत आपने बताई नहीं कि कयामत कैसी आएंगी। एक साथ जमीन भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि एक साथ इसलिए नहीं भस्म करेंगी, आपको बता रहा हूँ। जब आप नमाज कायम करके आए थे तब आप कब्रिस्तान के अंदर रो रहे थे, कब्रिस्तान के अंदर जाके रो रहे थे। तो अल्लाह ताला का हुक्म होता है, जिब्राइल जाओ मेरे नबी को बताओ तो मैंने वो भी मुराद पूरी कर, समझे? नहीं, आज उम्मत को बचाया गया, वो नहीं बोल रहा, आपने रोया, मैं वो नहीं बोल रहा। आज के हमारे जो है ना, बताता हूँ मैं, आज के दौर में नबी के बच्चे कितने हैं ये नहीं पता है, ये नहीं पता है लोगों को। ना बहुत है ना जी, इसी बात कर रहे हैं, नबी के बच्चे ना होते तो आज तुम दिखते क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं, तुम दिखते ही नहीं ना। ये नबी के सिलसिले ऐसे चाहेंगे, कोई कैसा कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई ईमान वाला आएगा, ईमान वाला आएगा तो ईमान पे कायम रहेगा, उसके पीछे बहुत से फितने उठेंगे। कैसा है ये अल्लाह के? नहीं, आज के दौर में जैसे मुसलमान लोग को, मुस्लिम जो भाई है ना, उनको सूरह फातिहा नहीं आती है, बस वही बोल रहा है ना मैं। एक लोगों को नमाज ही याद नहीं है, नमाज कैसे पढ़ना करके। तो अब कैसा है, ये उल्मा का काम है, उल्मा का पहले उल्मा नहीं, उल्मा का काम नहीं है ये, हर मुसलमान पर इनमें दीन हासिल करना फर्ज है। वो तो ये गलत बात है। ये कैसा रहता है, आज तुम आलिम बने, एक मानता मैं आपकी, आप आलिम बने तो आलिम किस लिए बने? अल्लाह के दीन के लिए बने ना, तो आपको दीन का क्या रास्ता दिखाना है वो दिखाना है। आज मैंने, आप देखो ये जुम्मे के अंदर मैंने सुना हूँ दरगाह के अंदर नमाज के बारे में, तो मैं कई सालों से जद्दोजहद करता था, मुझे कई सालों से इमाम लोगों को बोलता था, भाई आप लोग जरा से थोड़ा सा इतना बड़ा बयान करते हो तो थोड़ा सा एक बयान छोटा सा दे दिया करो नमाज के बारे में, कि भाई मुसल्ले पे कैसा खड़े होना है, मुसल्ले पे खड़े रह के हमने क्या पढ़ना है, और नमाज कैसे पढ़ना है। कोई यहाँ खो जाता, कोई वहाँ खो जाता, मकरूह हो जाती है नमाज, मकरूह हो जाती है, नमाज मकरूह होती है। नमाज में तुम्हारा ख्याल नहीं है, शैतान ने तुम्हारा नमाज में ख्याल नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? कि तुम खुजा रहे हो, जबकि तुम्हारे को इजाजत अगर के इमाम हसन हुसैन सर कटा दिए, वो अपना जो है ना नमाज के चक्कर में सर कटा दिए। ये जब नियत बांधे थे ना आपने, अगर से आपका ऐसे हाथ हिल जाता ना
तो यहूदी इतने दूर भाग जाता, क्योंकि वो अलग रहते थे, यकीन रहता था और अलग थे। हाँ। आज का मुसलमान जो है ना, यकीन है ही नहीं ना, इसलिए ये नमाज नहीं है, ये नमाज नहीं पढ़ रही, आ रहे सिर्फ बस फंडे मार रहे। क्या होता है फंडे? आप क्या मार रहे, देखो अभी क्या हो रहा है। हाँ। अभी सिर्फ बस 2 रकात पढ़ रहे, फर्ज पढ़ लेते और भाग जाते। अरे नहीं, आज के जमाने में बताता वो फर्ज ही पढ़ लेना ठीक तरीके से, बहुत बड़ी बात है। सुन्नत तो तुम बोलोगे ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मतलब जो फर्ज लगातार पढ़ता है तो वो सुन्नत और वाजिब तो पढ़ना ही है, वाजिब पढ़ना ही है ऐसा ही। लेकिन सीधा सीधा बोला गया है कि जो सुन्नत अगर पढ़ने से पहले ना फर्ज पढ़ना, तो फर्ज आज फर्ज ही नहीं पढ़ पाता इंसान, तो फर्ज कैसी पढ़ रहा वो तो देखो। अब तो ये हो गया कि दुआ के लिए हाथ भी नहीं उठ रहे हमारे, भाग जा रहे हम वैसे। दुआ देखो क्या होता है, नमाज का मतलब क्या है एक्चुअल में बता दो, नमाज का मतलब होता है दुआ। अरे भाई मेरे नबी अगर के हाथ उठा के ऐसा ना मांगते अल्लाह से तो हमको क्या मिलता है। नमाज के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे, उसके बाद पढ़ते थे, बताता उसके बाद जो पढ़ते थे ना आयतल कुर्सी पढ़ते थे, उसके बाद ना तीसरा कलमा जो बोलते ना वो पढ़ते थे। ऐसे नमाज के बाद दुआ जो है ना, अब क्या हो गया, कई लोग क्या है दुआ छोड़ के चले आते हैं। मैं बता रहा क्या, पूछ रहा क्या, मैं बोल रहा हूँ क्या, यही तो बता रहा हूँ ना मैं। ऐसा मेरा बताने का मतलब, लोगों का टाइम नहीं रहा है, हम लोग इतने बिजी हो गए, इतना हमको यानी नमाज पढ़ने आ रहे, हम सिर्फ घंटा मारने आ रहे, तो मतलब अल्लाह पे तुम एहसान कर रहे, अल्लाह पे एहसान नहीं कर रहे तुम। वो बोलते हैं ना अल्लाह उस समझ, मतलब क्या है, हम अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह मोहताज नहीं है। याद तुम्हारी समझ बोला गया काय के लिए हय्या अलल सलाह बोला गया कि काय के लिए हय्या अलल फलाह क्यों बोला गया। हय्या अलल सलाह मतलब क्या होता है, आओ नमाज की तरफ, और हय्या अलल फलाह मतलब आओ कामयाबी की तरफ, कामयाबी की तरफ, अपनी कामयाबी लो हमसे, ऐसा हो। अल्लाह ताला फरमाता है कि आपको लेना है तो मेरे से कामयाबी लो, कामयाबी हासिल करो, हासिल करो इसको। हाँ मुझे ये हमारा क्या बोलते हैं, मुझे ऐसा एक दिल में डालो, अपने ऐसे ईमान में डालो कि मैं तुम्हारे तरफ राजी हो जाऊं। बता दो मैं, आज का ईमान 3 टाइप का होता है। ईमान एक होता है देखो हाथ तक होगा, एक जबान तक होगा, और तीसरा दिल तक होगा। जो दिल तक जिसका ईमान रहे ना वो जन्नत में जाएगा, और हाथ और जबान तक जिसका ईमान है वो उसका ठिकाना समझ गए ना। जन्नत का मालूम नहीं, आज इमामों को जन्नत नहीं मालूम। इधर बोलते हैं जन्नत जन्नत, मुंह से खोलते हो, लेकिन मुंह से खोलने से पहले उनको ये नहीं मालूम कि जन्नत का मर्तबा क्या है। नहीं आपको मालूम है, आप बताओ, ऐसा नहीं है कि जिसको जो रहता है ना। इतना इतिहास करना है कि हमको हर चीज पे अमल करना है। अगर हम मामले नहीं करेंगे हमारी नमाज ऐसी मुंह पे मार दी जाएगी, नमाज तो मुंह पे मार देते हैं, कब्र में मारी जाएगी, तेरी नमाज पर दे दी गई है, क्या था। हाँ बहुत बड़ी बात है, करो अल्लाह से दुआ करो कि हम ईमान वाले बने। आज मेरा मुंह के सामने खुल रहा है, नहीं दे, टेंशन नहीं लेना, जो सब चीजों पे जो है ना, ये सब ये बहुत पुरानी है, अल्लाह के बड़े साथी है, ये बड़े बड़े इनके रिश्ते आदि मालूम नहीं, कितने बड़े बड़े रिश्ते में बैठे गए, बोलते नहीं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ रहे। ये सारा काम छोड़ के मैं इधर आया, इधर आके तो जा रहा मैं, जाते जाते वो क्या वो चिराग दिलाने। हाँ दिला लो, कोई नहीं, हाँ वो भी बात है तुम्हारी जैसे।
देखिए आज इधर घूम लेता हूँ। हम देखिए हम थोड़ा कब्रिस्तान में आए थे, कब्रिस्तान के कुछ चीजों की बातचीत कर रहे थे, क्या होगा कब्रिस्तान में। ये सियालों के साइड का शायद कब्रिस्तान है, यहाँ पे भी हम थोड़ा घूम फिर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप जैसे रजिया बेगम करके उनकी कब्र है। ये कब्रिस्तान की एक ये कुछ यहाँ पारा रखा हुआ है, आप देख सकते हो। पारा रखा हुआ है और ये सब जो कब्रिस्तान में नाम भी लिखे रहते, देखो मरहूम। आपको देखो खतीजा बानो बिन बरदी, ये सारे कब्रे अपने अपने, देखिए हर एक कब्र में कोई पानी रख के गया है। ये आजाद मूर्ति होंगी। देखिए हमने आपको सारे चीज दिखा दी है। ये शिया लोग का कब्रिस्तान है। भी जाने का रास्ता है। कब्रिस्तान काफी बड़ा है, 20 एकड़ पे हम तो आपको पूरा नहीं घुमाएंगे, लेकिन जो जो हमारे से हो सकता है वो हम तुमको दिखाएंगे। देखिए आपको कब्रिस्तान का रियलिटी फैक्ट चेक सब चीज दिखाएंगे हम। कुछ कब्रिस्तान का बहुत बड़ा है, करीब 1-2 घंटा लगेगा घूमने के लिए। कुछ देखिए इरशाद मौलाना की कब्र है ये। कुछ ये सामने हम मस्जिद नजर आ रही है।
ये कब्रिस्तान की मस्जिद है। देखें, और ये देखिए, अब सामने हम गेट पे जा रहे हैं। अब हम ये अब ये हम कब्रिस्तान के बाहर जा रहे हैं। ये देखिए, ये कब्रिस्तान का सामने का हिस्सा है और ये हम पहले से ये देखिए, कांटी के कब्रिस्तान का फ्रंट का है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके पूरा कब्रिस्तान घुमाएंगे। जिन्हें को शेयर किया, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब कर दीजिए।